Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about how to get maximum flowers on Euphorbia milli. तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है यूफोरबिया मिली। और आप कैसे इस प्लांट में इसी तरीके से हैवी फ्लावरिंग पा सको। और फ्रेंड ये प्लांट पूरा साल आपको इसी तरीके से फ्लावर्स बनाकर देता है। हार्डली मैंने विंटर्स के टाइम में हफ्ता 10 दिन ही इसमें देखा है कि फ्लावरिंग ना हो रही हो। और मेरे पास इस प्लांट के रिगार्डिंग एक क्वेरी आई थी कि उन्होंने पूछा था कि उनके प्लांट्स में इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसी पर मैं आज आप लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहली ट्रिक जो आपको अपनानी होगी, इस तरीके से आपको अपने प्लांट से लीफ को चाहो तो आप मिड से कट कर दो, मतलब कि आधी पत्ती काट दो, या फिर आप पूरी की पूरी जो लीफ है उसको आप हटा दीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा, जब आप लीफ को हटा दोगी तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर देगा फ्लावरिंग पे, मतलब कि वो न्यू न्यू बर्ड्स बनाने लगेगा। इसके साथ साथ एक दिक्कत इस प्लांट में और आती है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ये भी क्वेरी मेरे पास आई थी कि आपने पूछा कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है। तो जब ग्रोथ रुकी रहेगी तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक और ट्रिक को अपनाना होगा कि साल में एटलीस्ट एक बार इस प्लांट की आपको प्रूनिंग कर देनी है। और प्रूनिंग आप स्प्रिंग या फिर ऑटम में कर सकते हो, जिस समय आपका प्लांट जो होगा वो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करेगा। तो प्रूनिंग से देखिए बेनिफिट एक ये भी होता है कि प्लांट थोड़ा सा शेप में आ जाता है। और इसके साथ साथ जब आप प्रून्ड कर देते हो वो हिस्सा, तो उसी में ही बगल से न्यू ब्रांच निकलती है। तो जब न्यू ब्रांच निकलेगी तो प्लांट जो होगा वो एनर्जी डाइवर्ट कर देगा। मतलब अगर वो आइडल कंडीशन में है, मतलब कि कोई ग्रोथ वोथ नहीं हो रही है, तो फिर जब आप कटिंग करोगे तो वो पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर देगा न्यू ब्रांच बनाने में। और जब न्यू ब्रांच बनाएगा तो उसी में ही बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स भी निकलेंगे। और अगर आपके प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी सी हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये काम करना है कि इसकी पत्तियों को आप ज़रूर से ज़रूर रिमूव कर दीजिए, ताकि प्लांट जो हो वो बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स बना कर दे। और आप इस तरीके से हाथ से भी इनकी पत्तियों को हटा सकते हो। बस थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में देना है कि देख कर देन आप इसकी लीव्स को हटा दीजिए। इसके बाद सेकंड जो आपको टिप अपनानी होगी, देखिए अभी मैंने पानी नहीं डाला, उसका सॉइल आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इसका सॉइल होना चाहिए, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट होता है, मतलब कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें ऑलरेडी वाटर होल्ड किए होता है। तो आज मैं आपको पानी भी डालकर दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से एक मग से आप कई सारे प्लांट में डाल दो, लेकिन डालो ज़रूर। मैं डेली वाटरिंग करती हूँ, लेकिन इसी तरीके से करती हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। चूंकि ये प्लांट फुल डे सनलाइट वाले एरिया में रहते हैं, तभी जो इनकी सॉइल होती है वो सूख जाती है शाम तक। तो आपको पानी भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि इतने फ्रेशली फ्लावर्स बनाते हैं तो उसके लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि एनर्जी जब मिलेगी वाटर के फॉर्म में तभी आपको इतने हेल्दी से फ्लावर्स बनाकर देंगे। और जिस समय फ्लावरिंग मान लीजिए नहीं हो रही है, तब भी आपको सॉइल चेक करके पानी आप कंट्रोल्ड मात्रा में डालिए। और समर्स में आपको रेगुलरली डालना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, मैं डे टू डे वाटरिंग करती हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पे गुड़ाई कर रही हूँ, और हफ्ते में एक बार गुड़ाई भी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सॉइल मीडिया किस तरीके से है। 1/4 आप ऊपर की सॉइल सूख गई, लेकिन नीचे में मॉइस्चर है। तो ऐसा करना भी ज़रूरी होता है। आप सेकुलेंट प्लांट है तो ऐसा भी नहीं कि आप पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे हो, ये गलती मत कीजिएगा। यूजुअली लोग गलती कर जाते हैं कि सेमी सेकुलेंट प्लांट है या सेकुलेंट प्लांट है तो उसमें आप पानी बिल्कुल ही नहीं डाल रहे हो, 2-2 3-3 दिन नहीं डाल रहे हो। ऐसा नहीं करना है। डेली पानी डालिए, लेकिन पानी की मात्रा को आपको कंट्रोल्ड में डालना है, मतलब एक मग से आप कई सारे प्लांट में डाल दो। अब आप इसका प्रोपोगेशन भी देख सकते हो, बहुत ही आसान होता है। और मेरी ये छोटी सी कटिंग में भी देखो आप फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैं यही टिप्स को अप्लाई करती हूँ। मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा सा देखने को मिलता है। इसको आपको बिल्कुल खुली धूप जहाँ पे आए, पूरे दिन भर की जहाँ पे धूप आए, कोई शेड ना हो, ऐसी जगह पे ही आपको इस प्लांट को रखना है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। सेमी शेड या फिर शेड वाले एरिया में रखेंगे तो फ्लावरिंग कभी नहीं होगी। इसके साथ साथ साल में आप देख सकते हो, मैंने इसकी ऑटम टाइम में प्रूनिंग की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बगल में कितनी सारी ब्रांचेस आ गई हैं। बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है। ये मेरी कटिंग से, जिसमें आप देख सकते हो कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लांट को आपको लगाना कैसे है। छोटे भी पॉट में अगर आप देखिए कटिंग लगा रहे हैं, तो कटिंग से सैप जो निकलता है ना, उसको आपको
सुखा देना है, मतलब कि आप उसको 5-6 घंटे छोड़ दो, सैप सूख जाए, देन आप उसको लगा देंगे, कटिंग आराम से लग जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 12 इंच का मिट्टी का पॉट का इस्तेमाल किया है। मिट्टी के पॉट से ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये सेकुलेंट प्लांट है तो पानी अगर ऊपर-नीचे होता है तो जो मिट्टी का पॉट होता है वही पानी को सोख लेता है। इसके साथ-साथ प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होती है। आपका प्लांट जो होगा वो अच्छे से उसको स्पेस मिलेगा तो ऊपर में वो ग्रो बहुत अच्छे से करेगा। इसके साथ-साथ गर्मी के टाइम में जो जब बहुत तेज़ धूप होती है तो ये आपके प्लांट्स की जो रूट्स होंगी उनको नहीं जलाएगा। तो मिट्टी के पॉट्स का अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा-सा मिलेगा। आपके ये जो प्लांट्स होंगे वो बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे। छोटे से पॉट में अगर आप लगाओगे, ये मेरी कटिंग फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 8-9 महीना पुरानी कटिंग है और आप ग्रोथ देख सकते हो। और इसके बगल की जो कटिंग है जो रेड वाली है वो इसी के साथ की, लेकिन वो मिट्टी के पॉट में 12 इंच के मैंने लगाया था, तो आप ग्रोथ का भी डिफरेंस देख सकते हो, जो कि ये आप देख रहे हो जो कटिंग है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो थोड़ा-सा डिफरेंस यही हो जाता है, लेकिन छोटे पॉट में भी ग्रो कर जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत लेशली और बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्लांट चाहिए तो आप थोड़े से बड़े पॉट का आप ऑप्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा सा मिलेगा। इसके बाद मैं फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग भी आपको बता दूं, ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं होता है। तो जो कई बार आप लोग बोलते हो कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आपने अपने प्लांट को ओवर फीड कर दिया। इसको मंथली फीड कभी मत करिएगा। साल में सिर्फ 2 बार गोबर की खाद और नीम खली से आपको इसको फीड कर देना है। एक आप ऑटम टाइम में कर सकते हो और एक आप स्प्रिंग टाइम में करिए। 6-6 महीने का अंतराल होगा तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। आप ये वही कटिंग आप देख सकते हो, डिफरेंस दोनों में आपको दिख रहा होगा। तो इसी वजह से आपको पॉट का सिलेक्शन बहुत वाइजली करना है। इस तरीके से जो सूखे फ्लावर्स होते हैं उनको भी अपने प्लांट से हटा दीजिए, ताकि प्लांट जो हो वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करे, बेवजह उसी पुराने फ्लावर्स पे स्टक ना कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अब जो गोबर की खाद फ्रेंड हम डालते हैं तो हमेशा पुरानी खाद का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, एटलीस्ट 2 साल पुरानी हो, ताकि फ्रेंड्स वो आपकी चूँकि गोबर की खाद की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो प्लांट को जला ना दे। ताज़ी आप डाल दोगे तो जला देगा। गोबर की खाद में भी नेचुरल एनपीके पाया जाता है और स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से लोडेड होता है, तो धीरे धीरे करके वो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको रिलीज करता है और आपका प्लांट जो होगा वो इसी तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा आप इसे बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइजर, कोई लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह आपको कभी भी नहीं डालना है। बस साल में आप 2 बार इससे फीड कर दीजिए। नीम खली भी आपके प्लांट्स को अच्छी सी ग्रोथ हो, उसमें किसी भी तरीके के रूट्स में किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक ना हो, फंजीसाइड पेस्टिसाइड के तौर पे बहुत अच्छे से काम करता है, फर्टिलाइजर के भी तौर पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो बस आप अगर इन चीज़ों का ध्यान देते हो, और फ्रेंड्स रीपॉटिंग के भी रिगार्डिंग मैं बता दूं कि अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो रहा है तो 2 साल में एक बार आप इसकी रिपॉटिंग कर दो। अगर आपके पुराने प्लांट से, नए प्लांट से तो जब तक रूट बाउंड नहीं हो रहे हैं तब तक आपको रिपॉटिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लांट कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।